क्या दाऊद का बचना नामुमकिन है? खबरदार में आज हम आपको दिखाएंगे दाऊद पर नकेल कसने की क्या है भारत की नई तैयारी। आपको आतंकियों की नई लिस्ट भी बताएंगे और यह भी बताएंगे कि मोस्ट वांटेड की लिस्ट में दाऊद इब्राहिम किस नंबर पर है। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे की भी होगी, लेकिन पहले देखिए दिन की सभी बड़ी खबरें विस्तार से। दिल्ली में केंद्र और केजरीवाल की लगातार जंग में हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा है। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों सरकारों को निर्देश दिया है कि जब तक अदालत कोई फैसला न ले तब तक वो किसी तरह की कार्रवाई से दूर रहें। कल से दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने एस अग्रवाल की अगुवाई वाले न्याय आयोग पर रोक लगाने से मना कर दिया है। ये आयोग सीएनजी फिटनेस स्कैम की जांच करेगा। केंद्र ने इस पर रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि अदालत ने ये भी कहा कि जब तक अंतिम आदेश नहीं आ जाता तब तक आयोग इस मसले पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। दिल्ली में प्याज की खरीद का मसला एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ एमसी मीणा के पास जा पहुंचा है। दिल्ली एसीबी ने पूरे मामले में वित्तीय अनियमितता की जांच शुरू कर दी है। जांच के लिए 5 सदस्यों की टीम बनाई गई है। एसीबी का कहना है कि इस मामले में दोषी पाए जाने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उधर केजरीवाल सरकार ने इस मामले पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। दिल्ली सरकार का कहना है कि ये केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है। जिन जिन लोगों ने उसमें इन्वॉल्व है, जिन जिन लोगों ने डिसीजन लिया है, जो लोग सारे के सारे इन्वॉल्व है, उनको सबके खिलाफ जांच। मोदी जी अपने एनजी साहब को भी कहें कि वो भी सीएनजी घोटाले पे जो भी लोगों के सवाल है, जो जांच कमीशन के सवाल है, उसके सामने पेश हों और उस पर जांच के पूरे सहयोग करें। राहुल गांधी के विदेश दौरे पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के विदेश जाने पर चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल फिर छुट्टी मनाने चले गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लगता है जैसे राहुल को जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया है। मंगलवार रात को कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने जानकारी दी कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अमेरिका के आस्पेन में एक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गए हैं। उन्होंने बाकी सब खबरों को अफवाह करार दिया। बीजेपी ने सवाल इसलिए उठाया क्योंकि पहले उनके दौरे को निजी छुट्टी कहा गया था। The expert without knowledge is attending which foreign conference? राजस्थान विधानसभा ने राज्य में आर्थिक पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग विधेयक 2015 को ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसके तहत गैर आरक्षित वर्ग के गरीब लोगों को पढ़ाई और सरकारी नौकरियों में 14% आरक्षण मिलेगा। गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने विपक्ष के हंगामे के बीच कहा कि आरक्षण के प्रावधान का लाभ उठाकर पिछड़ी जातियां अपने आप को समाज की मुख्य धारा में लाने में काफी हद तक सफल रही हैं, लेकिन इसके चलते आरक्षण न पाने वाली जातियों का आर्थिक रूप से वंचित वर्ग प्रतियोगिता में बहुत पिछड़ गया। समग्र रूप से इसकी विधिक विवेचना करके और सारे विधिक पहलुओं को देखकर उसके बाद लागू किए। इसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। पटेलों को एकजुट करने के लिए हार्दिक पटेल बिहार में 4 रैली करने वाले हैं। इसकी जानकारी पटेल नवनिर्माण सेना के बिहार संयोजक राजीव रंजन ने दी है। हार्दिक पटेल नालंदा जिले से अपनी रैली की शुरुआत करेंगे, क्योंकि गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की रैली में मारे गए एक युवक को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है और वो नालंदा का रहने वाला है। नालंदा के बाद भभुआ, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में रैलियां होंगी। इन रैलियों का मकसद पटेल समुदाय को एकजुट कर सभी क्षेत्रों में उनकी भागीदारी को तय करना है। हार्दिक पटेल की एंट्री बिहार में होगी। उस शहीद को लेकर के हम लोग पूरे बिहार में जाएंगे। नरेंद्र मोदी की सभा में जिसके जो लड़का का मृत्यु हुआ, शहीद हुआ। स्वच्छ भारत अभियान को नई ऊर्जा देने के लिए सरकार देश भर में अभियान चलाने वाली है, जो 25 सितंबर से अगले साल के 31 मार्च तक चलेगा, जिसमें देश के हर हिस्से में पहुंचने की कोशिश की जाएगी। वार्ड स्तर से शुरू होने वाले इस अभियान में रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस अड्डों, शिक्षा संस्थानों, धार्मिक स्थलों, देश की विरासतों, बाजारों, सब्जी मंडियों, आम सड़क और अंडरपास तक जाया जाएगा। ये फैसला 8 अलग अलग मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत पिछले साल गांधी जयंती के दिन हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की उस याचिका को रद्द कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज 2 एफआईआर की एसआईटी जांच करवाने की मांग की थी। इस मामले में भट्ट ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत कुछ लोगों पर आरोप लगाया है कि वो जांच को प्रभावित कर रहे हैं। बुधवार को गुजरात सरकार की ओर से याचिका का विरोध कर रहे सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने कहा कि एक आरोपी को मामले में जांच का तरीका चुनने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट में चिरा के दौरान कुमार ने कहा भट्ट ने मामले में कोर्ट पर एसआईटी जांच बिछाने के लिए दबाव बनाने की भी कोशिश की। उन्होंने मीडिया में अपनी पहचान का फायदा उठाया। समाज सेवी अन्ना हजारे ने चुनाव आयोग से अपील की है कि वो बैलेट पेपर और ईवीएम मशीनों से चुनावी चिन्ह हटा ले। अन्ना ने कहा कि बैलेट पेपर पर चुनाव चिन्ह उन लोगों के लिए था जो अशिक्षित हैं और उम्मीदवारों के नाम नहीं पढ़ सकते। अब चूंकि चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों की तस्वीर लगाने का भी फैसला कर लिया है, इसलिए बैलेट पेपर पर चुनाव चिन्ह की कोई जरूरत नहीं बचती। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ये तय करे कि लोग चुनाव चिन्ह और तस्वीर दोनों से भ्रम की स्थिति में न आए। अन्ना अब चुनाव सुधार के लिए देशव्यापी अभियान चलाने वाले हैं। 7वां पे कमीशन अपने सुझावों के साथ तैयार है।
जिनसे 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 55 लाख पेंशन धारकों को फायदा हो सकता है। आयोग जल्द ही वित्त मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपने वाला है। इसी साल अगस्त के महीने में मोदी सरकार ने आयोग का कार्यकाल 4 महीने के लिए बढ़ा दिया था। आयोग की अध्यक्षता जस्टिस A.K. माथुर कर रहे हैं। इसके सुझाव 1 जनवरी 2016 से लागू होंगे। सरकार हर 10 साल में पे कमिश्नरों का गठन करती है ताकि सरकारी कर्मचारियों की पे स्केल को सुधारा जा सके। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि सौरव गांगुली क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। ये पद जगमोहन डालमिया के निधन के बाद खाली हुआ है। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी उन्हें क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष पद पर बिठाने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रही हैं। हालांकि मुलाकात के बाद सौरव गांगुली ने अपने पत्ते नहीं खोले। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि एक सामान्य मुलाकात थी। My relationship with Mr. Dalmia was personal, and at the end of the day, anybody can run CAB, anybody can run board, but for me, he was more important. That's what it is at the moment. उत्तराखंड के रुड़की से एक युवक और युवती से मारपीट का वीडियो सामने आया है। ये दोनों एक गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे, जहां कुछ देर के बाद गांव के लोग पहुंच गए और उन्होंने दोनों को पीटना शुरू कर दिया। थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर युवती के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, लेकिन कोई पुलिस वाला नजर नहीं आया। रुड़की के पास कलियर में करीब 100 गेस्ट हाउस हैं, जिनमें से आधे बिना लाइसेंस के चलते हैं। यहाँ लोगों से ज्यादा पैसे लेकर रंगरेलियां मनाने का धंधा चलाया जाता है, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस ने जब लोगों की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, तब लोगों ने गेस्ट हाउस में आने वालों से मारपीट शुरू कर दी। वाराणसी में गणेश प्रतिमा को गंगा में विसर्जित करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे भक्तों पर प्रशासन ने जमकर लाठियां बरसाई, जिसमें दर्जन भर लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस लाठीचार्ज में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के प्रतिनिधि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को भी गंभीर चोट आई है। 21 सितंबर को काशी मराठा गणेश सेवा समिति के सदस्य गंगा में गणेश प्रतिमा के विसर्जन की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। दूसरे दिन भर इनका धरना जारी रहा, जिसमें वाराणसी के संत भी आ गए। प्रशासन भी इन्हें हटाने की कोशिश में जुटा रहा, और जब भक्त नहीं माने तो पुलिस वालों ने जमकर लाठियां भांजी, फिर खुद ही मूर्ति का विसर्जन भी कर दिया। भगवान सड़क पर खड़े हुए हैं, हम भगवान को छोड़ के नहीं जाएंगे, हम भगवान को अकेला छोड़ करके नहीं जाएंगे, हम भगवान के साथ रहेंगे। नहीं, मेंटेन है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम मेंटेन है। किसी प्रकार की इतनी बड़ी सहारा, इतनी बड़ी बात हो जाती है, थोड़ी बहुत लॉ एंड ऑर्डर पूरी फोर्स है, पूरी चौकसी है आपके सामने।